शबाना जी, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। आप यहाँ पे DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में आई हैं। आपके ख्याल में बॉलीवुड की और इंडियन सिनेमा की ऐसी क्या ख़ास बात है कि अमेरिका में भी जो नई जनरेशन साउथ एशियंस की पैदा हुई है, परवान चढ़ी है, वो भी इस सिनेमा में दिलचस्पी लेती है? मुझे लगता है हमारी जो फ़िल्में हैं वो हमारे DNA में इस तरह से बस गई हैं कि जनरेशन्स की मेमोरी में, क्योंकि उनके वालिदैन को अच्छी लगी थी, उन्होंने गाने सुने हुए हैं और इसलिए वो अभी भी उनके लिए एक ज़िंदा एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ज़रिए ऑल्सो आपको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है जो कि आप छोड़कर आए हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है साउथ एशियन कम्युनिटी तक ही महदूद नहीं है। अगर आप देखें कि हिंदी फिल्में दुनिया में कहाँ कहाँ मशहूर हो रही हैं, तो शुरू में हमने देखा था कि रूस वगैरह में बहुत चलती थी और मिडल ईस्ट में बहुत चलती थी, लेकिन अब चाइना जैसे मुल्कों में दे आर डूइंग फिनोमिनल बिजनेस। तो मुझे लगता है देयर इज़ समथिंग इंट्रिंसिक इन द स्टोरी टेलिंग विच इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल। आपने इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं रबी, और बहुत सारे साल गुजारेंगे आप। बहुत सारी ख़वातीन की, इवन हॉलीवुड में भी ये शिकायत रहती है कि एक सर्टन एज के बाद ख़वातीन के लिए रोल नहीं लिखे जाते जो अच्छे हों, जो स्ट्रॉन्ग हों। आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस किया आपने? इनफैक्ट आजकल का जो दौर है, मुझे लगता है वो एक्टर्स के लिए और ख़ास तौर से सीनियर एक्टर्स के लिए बेहतरीन दौर है। क्योंकि देखिए, ये वेब सीरीज़ शुरू होने की वजह से ये रियलाइजेशन लोगों में आ गया है कि कंटेंट इज़ किंग। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ बन रही हैं और वो सिर्फ स्टार्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे तो इतनी अच्छी रोल्स मिले हैं पिछले 5 सालों में, और अभी मैंने स्टीवन स्पीलबर्ग की जो है हेलो पे आधारित सिल्वर है, उसको भी मैंने साइन किया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड विद ऑल द पॉसिबिलिटीज़ दैट इट हैज़। एक तरह से क्रॉस ओवर आप कर रही हैं कि एक गेम जो है, वीडियो गेम हेलो, उस पे बेस्ड फिल्म सीरीज़ का हिस्सा आप होंगी। तो मुझे ये बताइए, आपने इसको पिक क्यों किया? स्पीलबर्ग के नाम की वजह से, या आपको लगा कि अब एक नई कह लीजिए दुनिया में आप कदम रखेंगी? स्पीलबर्ग का नाम जो है ऑब्वियसली बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, लेकिन मेरा रोल इसमें बहुत अच्छा है। और मैं मार्गरेट पारगॉन्स्की जो कि एडमिरल है नेवी की, उसका रोल कर रही हूँ, और आई एम नॉट प्लेइंग इन इंडियन। और अगर आप देखें तो एशियन एक्टर्स पिछले 20-25 साल से ये मांग करते हैं कि जो सबसे बेहतरीन रोल्स हैं वो सिर्फ कॉकेशियंस के पास क्यों जाते हैं और कलर ब्लाइंड कास्टिंग क्यों नहीं होती। और अब इतने सारे सालों के बाद अब ये एक हकीकत बनी है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं समझती हूँ कि फ़िल्में जिस तरह से बन रही हैं और जिस तरह से देखी जाएंगी, वो अगले 20 साल में बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे राइट ऑन टॉप ऑफ दैट। मैंने आज से तकरीबन 15 साल पहले ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट फिल्म लॉस एंजलिस में की थी, बिकॉज इट वाज ओनली गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन गूगल। तब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? एंड आई सेड नो, दिस इज़ द फ्यूचर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और अगर आपके करियर को देखें तो नज़र आता है कि आपने बिग बजट फिल्म्स में भी काम किया, छोटे बजट की और बहुत छोटे बजट की भी। तो क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है किसी भी फिल्म को साइन करते वक्त? मुख्तलिफ़ चीज़ें, कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर, कभी रोल, कभी पैसा, कभी कहानी, लेकिन मैं करती वो ही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगे, अगर वो मुझे सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं हो, तो मैं नहीं करती हूँ। तो ये जो सिल्वर आपने साइन की है स्टीवन स्पीलबर्ग की, इसमें क्या अट्रैक्ट किया है आपको? उस रोल की तैयारी आप कैसे कर रही हैं? वो तो एक सीक्रेट है जो मैं बता नहीं सकती, लेकिन उसमें मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं कभी साइंस फिक्शन देखती नहीं थी, अब मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखना शुरू किया है। पढ़ाई शुरू कर दी? बिल्कुल, पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है। फ्यूचर आप क्या देखती हैं कि किस तरह भारतीय सिनेमा अमेरिका में कल्चर को, लैंग्वेज को ट्रांसेंड कर सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौका हमको मिला है, ये 2 तरफ़ा होना चाहिए। हमको अपनी चीज़ें यहाँ लानी चाहिए और उनकी चीज़ें हमारे पास लानी चाहिए। होता ये था कि सिर्फ ये एक तरफ़ा रिश्ता था कि हमारे पास जो है पुरानी हॉलीवुड की फिल्में आती थी और उन्हीं को हम देखकर कहते थे वाह। लेकिन अब तो ऐसा माहौल हो गया कि सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि यूरोपियन, जापानीज़, कोरियन,
तमाम सिनेमा अवेलेबल है। और हम जब दूसरे मुल्कों का काम देखते हैं तो हमारे लिए वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह से मैं समझती हूँ कि हमारे कल्चर के बारे में देखिए, जो हिंदी फिल्म में जो म्यूज़िक है और जो गाने हैं, मुझे लगता है कि ये एक यूनिक चीज़ है इसकी, और हमको इसको कभी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए ये सोच के कि ऑलराइट वी आर मेकिंग अ फिल्म फॉर द वेस्ट, दे हैव टू एक्सेप्ट अस द वे वी आर, वी टेल स्टोरीज थ्रू सॉन्ग्स एंड दैट इज़ आवर आइडेंटिटी। थोड़ा सा आई वांट टू शिफ्ट गियर्स अ लिटिल बिट, आप खुद बहुत पॉलिटिकली भी एक्टिव रही हैं, एक्टिविज़म में भी आप बहुत एंगेज्ड हैं। जब भी पाकिस्तान जब भारत के दरमियान कुछ होता है, पिछले कुछ सालों से एक्टर्स से भी ये एक्सपेक्टेशन होने लगी है कि वो भी इस इशू पे ज़रूर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बोलें। एक पेट्रियटिज़म का, हुब्बुल वतनी का एक कॉन्टेस्ट सा शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे आप उस बारे में? मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम दोनों मुल्कों के बीच जो हमारी सियासतें हैं और जब हमारी हुकूमतें हैं वो हमारे लोगों से मुख्तलिफ हैं। वी शुडंट कंफ्यूज द गवर्नमेंट्स विद द पीपल। और मैं बहुत तो नहीं गई हूँ पाकिस्तान, लेकिन जब भी गई हूँ मुझे बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज़्ज़त मिली, और इसी तरह से वहाँ के लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक डायलॉग आई थिंक इज़ द ओनली वे दैट वी कैन गो फॉरवर्ड। उसमें कुछ ग्लिचेस आते हैं, हाइपर नेशनलिज्म की भी बात होती है, कभी हम नाराज़ हो जाते हैं, कभी आप नाराज़ हो जाते हैं, बट वी हैव टू लुक एट द लॉन्गर पर्सपेक्टिव। अब जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात में तनाव आता है, दोनों जानिब ये आवाज़ें उठने लगती हैं कि दूसरे मुल्क के आर्टिस्ट को नहीं लेना फिल्मों में, उनकी फिल्में यहाँ नहीं दिखानी, हम इनके आर्टिस्ट वहाँ नहीं लेने। जब ऐसे होता है तो क्या वाकई आर्ट की कोई सरहद नहीं है? जो आर्ट की सरहदें फिर हैं? आर्ट की कोई सरहद होनी नहीं चाहिए, और क्योंकि आर्ट जो है वो किसी मुल्क तक महदूद नहीं रह सकता। आर्ट की तो ये ख़ासियत है कि वो बाउंड्रीज़ और बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकता है और एक ह्यूमैनिटी की बात करता है आर्ट। या कभी मिरर दिखाता है, कभी तकलीफ़ भी पहुंचाता है, कभी बहुत लुत्फ़ भी देता है, लेकिन आज़ाद होना आर्ट का ज़रूरी है। अगर उस पर सियासी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएं तो मुझे लगता है कुछ वक्फे के लिए शायद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही सही है, लेकिन वो लंबे दौर में इट कांट वर्क। कुछ अर्से के लिए ठीक है कि दोनों साइडों पे एक्टर्स का जो इंटरेक्शन है उसको रोकने की जो आवाज़ें उठती हैं। मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हाइटेंड टेम्पर्स जो हैं उस वक्त थोड़ा सा अगर आप लो लाई कर दें और कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं हो तो फिर वो ग्राउंड रिकवर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेने लगें तो जब पीस आती है तो फिर आप किस मुंह से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। आप एक हिंदुस्तानी मुसलमान खातून अदाकारा, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा आपके लिए कौन सा है, और अगर आप रैंक करें तो कैसे करें? औरत होना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडियन होना मेरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। मगर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी थोड़ी होती है, आइडेंटिटी तो फ्लूइड होती है। तो मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो उसको अगर आप एक दायरे में फ़िट करके एक बॉक्स में अगर आप कह दें बस आप सिर्फ ये हैं, तो वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज़ आइडेंटिटी इज़ फ्लूइड। भारत में हम देख रहे हैं जिस तरह से रिलीजियस नेशनलिज्म बढ़ा है, ऐसे माहौल में आप सेफ्टी, अपने प्रॉस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, अपना करियर, इसके बारे में कोई दिल में फ़िक्र, कोई परेशानी पैदा होती है? नहीं होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं एक डेमोक्रेसी में रहती हूँ, और डेमोक्रेसी में होने की वजह से मुझे तमाम वो हुकूक मिलते हैं जो कि डेमोक्रेसी अपने माइनॉरिटीज़ को देती है। और आपके ख्याल में भारत की डेमोक्रेसी हेल्दी है या ख़तरे में है? नहीं, उसके ऊपर डेफिनेटली अटैक्स तो आते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। और हमको ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर जब अटैक आता है तो कितनी स्ट्रांगली जो सिविल सोसाइटी वो किस तरह से रेजिस्टेंस
ऑफ़र करती है, एंड दैट इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। शबाना आज़मी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।